नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। स्कूल अस्पताल के बाद अब तिहाड़ को बम से उड़ाने की मिली धमकी। स्कूलों, अस्पतालों और एयरपोर्ट के बाद अब दिल्ली में तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जेल प्रशासन ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इससे पहले अस्पतालों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हर बार की तरह इस बार भी धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। अब तक इस तरह की धमकी स्कूलों, अस्पतालों, एयरपोर्ट और उत्तर रेलवे की CPRO बिल्डिंग को मिल चुकी है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपको बनाया जाएगा आरोपी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग व CBI मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि ईडी आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाएगी। ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में यह दलील दी है। ईडी ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले को सिसोदिया ने चुनौती दी है। सिसोदिया ने मामले के ट्रायल में देरी की एजेंसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली में इन 5 तरीकों से मतदाताओं तक पहुंचेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में 5 स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है, जिसके तहत संगठन से जुड़े लोगों की पूरी टीम को दायित्व सौंपा गया है। भाजपा नेताओं के अनुसार पहला स्तर घर घर अभियान चलाने का है, जबकि दूसरा अधिवेशन करना है। तीसरे स्तर में सम्मेलन और चौथे में रोड शो किए जाएंगे। 5वें स्तर में रैलियों को रखा गया है। पार्टी के सभी मोर्चों, प्रकोष्ठ और अन्य संगठनों के 30,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को घर घर अभियान में लगाया गया है, जो लोगों को वोटर स्लिप सौंप रहे हैं। इस अभियान में बीच बीच में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी जुड़ेंगे, लेकिन कार्यकर्ता नियमित तौर पर अभियान को चलाएंगे। आयकर विभाग की CR बिल्डिंग में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को ITO क्षेत्र में आयकर CR बिल्डिंग के अंदर आग लग गई। अब तक कुल 7 लोगों को बचाया जा चुका है, जिसमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं आग पर काबू पाने के बाद एक 46 वर्षीय पुरुष को बेहोश पाया गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वह व्यक्ति ऑफिस में अधीक्षक के पद पर कार्यरत था। दिल्ली वाले हो जाए तैयार, अब शुरू होगा गर्मी का सितम। 44 डिग्री पहुंचेगा पारा। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अब गर्मी परेशान करने वाली है। इस हफ्ते दिल्ली का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और लू जैसी स्थिति बन सकती है। पिछले दिनों दिल्ली में कभी बादल, तेज हवाएं तो कभी बूंदाबांदी ने मौसम में नरमी बनाई हुई थी, लेकिन अब गर्मी का सितम शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते तापमान 44 के पार जाएगा और तेज व गर्मी सतही हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लू की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी रोड शो करेंगे CM केजरीवाल। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है, वो जेल से बाहर आने के बाद आप उम्मीदवारों के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सहयोगी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो और प्रचार करेंगे। इस बात का खुलासा चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल और उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज ने दी। बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी का निधन। एम्स दिल्ली में ली अंतिम सांस। लगभग 2.5 दशक से बिहार भाजपा की धुरी रहे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वे कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली में उपचार के दौरान सोमवार की देर रात उनका निधन हो गया। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित बिहार भाजपा के तमाम नेताओं ने उनके निधन को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताई। वहीं पूर्व मंत्री और RJD नेता तेज प्रताप यादव ने भी सुशील मोदी के निधन पर शोक जताया है। PM मोदी से 7 गुना अमीर है राहुल गांधी। जाने दोनों की चुनावी हलफनामे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। PM मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार भी 2 सीटों से लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट और यूपी की रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। PM मोदी और राहुल गांधी की चुनावी हलफनामे से यह साफ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनकम का प्राइमरी सोर्स उनकी गवर्नमेंट सैलरी और उनकी सेविंग्स पर मिला इंटरेस्ट है, जिसमें PM मोदी की कुल संपत्ति 3,02,06,889 है। वहीं राहुल गांधी की इनकम का सोर्स सांसद का वेतन, रॉयल्टी, किराया, बॉन्ड से ब्याज, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से कैपिटल प्रॉफिट है, जिसका कुल इनकम 1,02,78,000 रुपए है।
भारतीय वायुसेना ने हवा में गिराया अस्पताल, एक साथ 200 लोगों का हो सकता है इलाज। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को आगरा में जहाज से पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म को एयर ड्रॉप किया। यह अपनी तरह का पहला ऐसा परीक्षण है जिसमें एयरफोर्स ने जब हॉस्पिटल क्यूब्स को जहाज से नीचे गिराया। आपातकालीन परिस्थितियों में ये पोर्टेबल हॉस्पिटल बेहद काम आ सकते हैं और इन्हें जहाज से एयर ड्रॉप करके कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए प्रोजेक्ट भीष्म को स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। सरकार का बड़ा फैसला, 28,200 फोन ब्लॉक करने को कहा और 2 लाख सिम की होगी दोबारा जांच। साइबर फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम ऑपरेटर को निर्देश दिए हैं कि वे 28,200 मोबाइल को ब्लॉक करें। साथ ही इन फोन के साथ कनेक्शन वाली 2 लाख सिम कार्ड का दोबारा वेरिफिकेशन किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें वे साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड में गलत तरीके से इस्तेमाल होने वाले टेलीकॉम रिसोर्स को रोकना चाहते हैं। एमसीडी ने 13,428 स्थान किए चिन्ह, जून तक पूरा हो जाएगा पेड़ों की जड़ों से कंक्रीट हटाने का काम। जून के आखिरी तक दिल्ली में पेड़ों की जड़ों से कंक्रीट हटाने का काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए एमसीडी ने 13,428 स्थान चिन्हित किए हैं। इनमें से 12,512 पेड़ों की जड़ों से कंक्रीट को अभी तक हटाया गया है। 916 पेड़ों की जड़ों से कंक्रीट हटना बाकी है। निगम ने इस काम के लिए 30 जून तक का समय तय किया है। कंकड़, पत्थर, सीमेंट से ढके होने के कारण दिल्ली में हजारों पेड़ों की जड़ों को सालों से ना पानी मिल रहा है और ना ही हवा से जड़ों का संपर्क हो पा रहा है, जबकि कानूनन पेड़ों की जड़ों की 1 मीटर की परिधि में मिट्टी होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश भी है। आपने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले पर तोड़ी चुप्पी, संजय सिंह ने जताया खेद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आपने चुप्पी तोड़ी है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कल बहुत ही निंदनीय घटना घटी। कल सुबह सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहुंची थी। ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। इस बीच आवास के स्टाफ में से वैभव कुमार पहुंचे और स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता और बदतमीजी की। सीआईएसएफ की वर्दी पहनकर घूम रही महिला पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट से हुए गिरफ्तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक महिला सीआईएसएफ की वर्दी पहनकर घूमती मिली। आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वो खुद को सीआईएसएफ कर्मी बता रही थी। युवती के बैग से एक खाकी वर्दी भी बरामद हुई है। उसकी पहचान अंजलि के रूप में हुई है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक सीआईएसएफ का जवान रवि तोमर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के बाहर रात को गश्त पर थे। उन्होंने एक युवती को सीआईएसएफ की वर्दी पहने देखा। युवती के वर्दी पहनने व उसके चलने के तरीके पर उन्हें शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलिस्तीन के समर्थन में आया भारत, इजराइल को दिया झटका। भारत ने यूएन की महासभा में फिर से फिलिस्तीन का मामला उठाया। महासभा के 10वें आपातकालीन पूर्ण सत्र में इजराइल के खिलाफ जाकर भारत ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा काम्बोज ने 7 महीने से चल रहे युद्ध को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, दोनों देशों को बातचीत के माध्यम से युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। इस लड़ाई से मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है। इजराइल और हमास विवाद के कारण महिलाओं और बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत का मुरीद हुआ मालदीव, बजट में लाखों डॉलर की मदद मिलने के बाद कहा थैंक्स। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन की बड़ी मदद दी है। इसके लिए आइलैंड देश के विदेश मंत्री मूसा जमी ने थैंक्स कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में महत्वपूर्ण बजटीय सहायता के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार का धन्यवाद दिया। मालदीव के विदेश मंत्री ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, मैं मालदीव को $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के साथ महत्वपूर्ण बजटीय सहायता के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। यह सद्भावना का सच्चा संकेत है जो मालदीव और भारत के बीच दीर्घकालिक मित्रता का प्रतीक। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।